स्क्वायर के बारे में कि किसी भी नंबर का हम स्क्वायर कैसे फाइंड कर सकते हैं। स्क्वायर में स्पेशली आपको बताया गया कि कोई भी नंबर आप ले लेंगे, जैसे 12 है, इसका अगर आपको स्क्वायर निकालना है तो आप 12 की पावर 2 लिख देंगे, स्क्वायर को रिप्रेजेंट करता है। और इसका 2 बार अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे और उसके बाद जो प्रोडक्ट आएगा वह उस नंबर का स्क्वायर हो जाता है। इस तरीके से आपने निकाल लिया स्क्वायर। स्क्वायर के बाद हम लोग दूसरा टॉपिक समझेंगे, स्क्वायर रूट हम कैसे निकालते हैं। अब देखिए स्क्वायर रूट के बारे में। अब जैसे कोई नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए 144 ही है, या कोई छोटा सा नंबर 16 ले लेते हैं फॉर एग्जांपल। इसमें दो चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। पहली, जो नंबर आप ले रहे हैं सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा क्या वह वास्तव में परफेक्ट स्क्वायर है किसी का। इसको हम कैसे फाइंड करेंगे? तो परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करने के लिए हमें फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। तो दो मेथड होता है स्क्वायर रूट निकालने का, एक होता है फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो स्पेशली सबसे पहले हम बात करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड के लिए। फैक्टराइजेशन मेथड आप में से बहुत से लोग जो है जानते भी होंगे। फैक्टराइजेशन में स्पेशली फैक्टर किया जाता है। तो जो भी नंबर आपको मिला है, जैसे 16 मिला है तो 16 का आप कर लीजिए फैक्टर। आप यहाँ देखिए फैक्टर करेंगे तो 2 से 8 जा, फिर 2 से 4 जा, फिर 2 से 2 जा, फिर 2 से 1 जा। इस तरीके से आपने देखा कि 16 का जब हमने फैक्टर किया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इस तरीके से 4 बार में आ गया। अब हमें निकालना है स्क्वायर रूट। अच्छा, स्क्वायर रूट को समझने के लिए आप थोड़ा सा एक टर्म ये भी समझ लिए, ये जो साइन होती है ये साइन स्पेशली रिप्रेजेंट करती है स्क्वायर रूट को। ये साइन स्क्वायर रूट को रिप्रेजेंट करती है। तो इसका मतलब हमें 16 का स्क्वायर रूट निकालना है तो कितना होगा? अब अभी स्क्वायर में हम लोग पढ़े थे 2 बार हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तब स्क्वायर आता है। तो यहाँ पर 2 का हम लोग अगर पेयर बना करके लिखेंगे तब जो वैल्यू हमें मिलेगी वो मिल जाएगी स्क्वायर रूट। मतलब जो वैल्यू 2 बार आई है उसे हम एक बार लिख लेते हैं। तो यहाँ देखिए इसका एक बार 2 और एक बार यहाँ का 2 मल्टीप्लाई अब कर लेंगे तो 16 का स्क्वायर रूट आ गया 4। इसी तरीके से कोई बड़ा नंबर भी हम लोग ले लेते हैं समझने के लिए। जैसे एक नंबर लेते हैं थोड़ा सा बड़ा, इससे 10,000 लेते हैं। इतना बड़ा एक नंबर है, इसका एक स्क्वायर रूट निकालना। तो सिंपली आप क्या करिए, फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ कर लीजिए। फैक्टराइजेशन मेथड आपको क्या करना है, इसको सिंपली इसका आप फैक्टर कर दीजिए। जब आप फैक्टर करेंगे तो 2 से जब इसको आप कैंसिल आउट करेंगे 2 5 या डिवाइड करने पे ये वैल्यू आती है, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। फिर 2 से आप यहाँ जब कटेंगे तो 2 2 5 0 0, फिर 2 से आप करेंगे तो आ जाएगा 2 1 जा, 2 2 जा, 2 5 जा, फिर 0, फिर 2 से कर दीजिए 2 6 जा, 2 2 जा, 2 5 जा। अब ये 2 से कैंसिल आउट होगा नहीं। 3 से चेक करते हैं, 6 2 8 और 8 5 13। 3 से भी नहीं होगा, 5 से ही होगा। तो 5 से हम लोग चेक कर लेते हैं। 5 1 जा, 5 2 जा, 5 5 जा, फिर 5 से आ जाएगा 25। फिर आप इसका जब फैक्टर करेंगे 5 से तो ये हो जाएगा 5, फिर एक बार करेंगे तो 1 आ जाएगा। इस तरीके से आपने देखा कि जो 10,000 था इसका हमें फैक्टर करने पे क्या क्या मिल गया। मिला 2 इंटू 2, फिर इंटू 2 इंटू 2, फिर इंटू 5 इंटू 5, फिर 2 बार और 5 इंटू 5, इस तरीके से। अब इसके आगे देखिए, हम लोग बताए थे अभी, इसके पहले बता दिया गया था कि अंडर रूट में जब आप इसको लिख देंगे इसका मतलब 2 का पेयर बना के उसे एक बार लिखना है। ये हो जाएगा स्क्वायर रूट। यहाँ 2 बार है, इसका पेयर आप बनाकर एक बार लिख दीजिए, इसका भी एक बार, 5 एक बार, फिर एक बार और 5। इस तरीके से जो वैल्यू हमें मल्टीप्लाई करने फाइंड होगी वो स्क्वायर रूट फाइंड होगी 10,000 का। 2 2 जा 4, 4 5 जा 20 और 25 जा 1000, 25 जा 100। इस तरीके से देखिए 100 हो गया स्क्वायर रूट। कितने का स्क्वायर रूट आ गया? 10,000। 10,000 का स्क्वायर रूट आ गया 100। इस तरीके से आप किसी भी नंबर का फैक्टराइजेशन मेथड से आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि किस तरीके से आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से फैक्टराइजेशन किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। इसके पहले हमने पढ़ा स्क्वायर के बारे में, उसके पहले हमने जस्ट पढ़ा स्क्वायर और स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं उसका 2 मेथड बताया गया था। जो पहला मेथड था वो था फैक्टराइजेशन मेथड, जिसमें हम एलसीएम की तरह फैक्टर करते हैं किसी भी नंबर को और उसके बाद 2 का पेयर बना करके हम उसका स्क्वायर रूट फाइंड कर देते हैं।
अब इसके बाद हम पढ़ेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम किसी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं सिंपली। इसके लिए हमें थोड़े से बड़े नंबर चूज करने पड़ते हैं क्योंकि छोटे नंबर का एक ही बार में आ जाता है। इसका सबसे पहले आपको मेथड समझना पड़ेगा कि आप किस मेथड से इसको लिखेंगे, लिखना बहुत ज़रूरी है। जैसे एक नंबर हम थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं, मान लेते हैं जस्ट पहले इसके जो क्वेश्चन सॉल्व किया गया उसी को ले लेते हैं 10,000। इस टाइप का एक नंबर है, इसका आपको निकालना है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट के लिए आप स्पेशली क्या करेंगे, देखिए स्क्वायर रूट आपसे सिंपली ये कहा जा सकता है, आप स्क्वायर रूट फाइंड करिए। स्क्वायर रूट कहा देगा इस नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड कर लीजिए, या कभी कभी आपसे ऐसे अंडर रूट में करके नंबर दे दिया जाएगा, इसकी वैल्यू बताइए। तो दोनों का मतलब सेम ही है, हमें स्क्वायर रूट ही निकालना है। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप कैसे निकालेंगे इसके बारे में हम समझाते हैं। सिंपली आप इस नंबर को लिख लेंगे, उसके बाद थोड़ा सा इसका लिखने का मेथड अलग रहेगा और सब चीज़ें सेम रहेंगी। इस तरीके से आप पहले इसका फ्रेम बना लेंगे। आप पीछे की तरफ से आप इसमें पेयर बनाएंगे दो दो का, कभी भी आगे की तरफ से पेयर नहीं बनाते हैं। अब यहाँ से पीछे की तरफ से पेयर बनाएं और आगे बच गया आपका एक ही नंबर। तो आगे अगर बिना पेयर का नंबर है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पीछे नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे 1 बच जाएगा। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग स्क्वायर रूट पढ़ रहे हैं तो हमें एक ऐसे नंबर को चूज करना पड़ेगा खुद से जिसका उसी नंबर में मल्टीप्लाई करने पे हमें कितना मिल जाए, 1 मिल जाए। तो सिंपली हमारे पास ऐसा केवल एक ही नंबर है, वह है 1 का 1 बार आप टेबल पढ़ेंगे तो 1 1 जा 1 लिखेंगे, कैसे समझिएगा। 1 का 1 बार टेबल पढ़ने पर कितना आ गया है, 1 आ गया। मतलब उसी नंबर को एक बार आप यहाँ भी लिखेंगे, यहाँ भी लिखेंगे, फिर यहाँ। उसके बाद आप यहाँ इन दोनों को प्लस कर लेंगे, 1 1 हो जाएगा 2। और यहाँ देखिए ये आप फैक्टर कर रहे हैं तो यहाँ आप माइनस करते हैं, तो माइनस करने पे यहाँ पर इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, मतलब ये ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर ये हो जाएगा ख़त्म, जिसको हम नहीं लिखते हैं यहाँ पे एक बार तो 0 आ जाएगा सिंपली। उसके बाद हम लोग एक पेयर उतारेंगे। अब कभी भी हम लोग पढ़े हैं डिवाइड में भी कि एक पेयर अगर आता है, मतलब 2 नंबर अगर नीचे उतार देते हैं, लिख देते हैं, तो उसके लिए हम एक 0 यहाँ पर बढ़ा देते हैं। इसी तरीके से आप नेक्स्ट में देखेंगे, फिर एक बार 2 नंबर उतारेंगे, एक पेयर, फिर डिवाइड नहीं होगा तो फिर आप एक 0 बढ़ा देंगे। तो सिंपली आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 10,000 का स्क्वायर रूट आपको मिल जाएगा 100। इसकी वैल्यू आपको मिल गई 100, मतलब 100 का अगर हम 2 बार मल्टीप्लाई कर दें तो आपको 10,000 मिल जाएगा। इसी तरीके से एक छोटा क्वेश्चन थोड़ा सा लेते हैं समझने के लिए, 441, इसका हमें निकालना है स्क्वायर रूट। तो बताया गया था कि आप पीछे से पेयर बनाएंगे, पेयर बना दिए, यहाँ बच गया 4। अब आप किस नंबर का टेबल पढ़ेंगे, उतने बार ही जितना नंबर है कि 4 आ जाए। तो सिंपली आप कहेंगे सर 2 2 जा पढ़ लेते हैं, 2 2 जा 4। यहाँ पर बताया गया था आपको प्लस करना है 4, यहाँ पर माइनस करना है, तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। अब आप एक पेयर नीचे करेंगे, कभी भी एक नंबर आप नीचे नहीं करेंगे, एक पेयर मतलब 2 नंबर। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर 4 के बाद हमें ऐसा नंबर लिखना है, जितना लिखेंगे उसी में मल्टीप्लाई करेंगे और नंबर हमारा 41 आना चाहिए। तो यहाँ सिंपली देखिए, अगर 1 हम लिख दें और 1 से ही मल्टीप्लाई कर दें तो इस तरीके से मल्टीप्लाई करने में हमें 41 मिल जाएगा। तो यहाँ हम क्या कर देंगे, 1 यहाँ पर लिख देंगे, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार टेबल पढ़े तो एक यहाँ भी लिख देंगे और यहाँ 41 ही आएगा। जितना मल्टीप्लाई करने पर आएगा आप वो नंबर नीचे लिखेंगे और माइनस करने पे आ जाएगा 0। इस तरीके से आप देखेंगे कि 441 का जो स्क्वायर रूट आ गया वो आ गया 21। इसी तरीके से हम लोग 1-2 और नंबर लेकर के चेक करते हैं, थोड़े से बड़े नंबर। मान लीजिए ले रहे हैं 8100, थोड़ा सा बड़ा नंबर है। अब इसके बारे में जब हम लोग इसको लेंगे, बताया गया आप पीछे से पेयर बना लीजिए। लॉन्ग डिवीजन मेथड में पीछे से आप जब पेयर बनाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ 81 आ गया। तो किस नंबर का ऐसा मल्टीप्लाई हम करें कि उसका उसी में मल्टीप्लाई करने पर हमें 81 मिल जाए। तो सिंपली सबको पता होगा 9 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 9 जा 81 हो जाएगा। इसको लिखेंगे कैसे, 9 9 जा 81। तो यहाँ पर आप देखेंगे माइनस करेंगे तो ये दोनों वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, ये आ जाएगा 18। अब देखिए यहाँ पर 0 0 मतलब एक पेयर हम नीचे जब उतार रहे हैं, लिख रहे हैं, तो अब डिवाइड तो होगा ही नहीं क्योंकि 0 0 आ गया है। और बताया गया है कभी भी अगर एक पेयर नीचे आती है और डिवाइड नहीं होता है तो आप सिंपली यहाँ पर एक 0 बढ़ा देंगे। मतलब यहाँ से जो आपको वैल्यू मिली 8100 के स्क्वायर रूट की, वो मिल गई 90। इस तरीके से आप कोई दूसरा नंबर भी सॉल्व कर सकते हैं।
अब इसके अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कुछ स्पेशल टाइप के ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट, जैसे डेसिमल के हो गए, और डेसिमल का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, इन सभी टॉपिक के बारे में हम लोग नेक्स्ट आने वाली वीडियो में बात करेंगे। उसके लिए तब तक के लिए थैंक यू।